अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज ये बन रहे हैं नियाज़ के ज़र्दा। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल दानेदार और एक एक चावल अलग, कोई शो ऑफ़ नहीं है ये। तकरीबन 5 kg तो जो थे वो राइस थे और 2 पतीले जो है ना वो इनसे बन गए थे, क्योंकि खुले बर्तन में मैंने राइस बनाए हैं। हम लोग हराम खाने में जो है वो शर्म महसूस नहीं करते हैं, हम लोग किसी का हक खाने में शर्म नहीं महसूस करते, लेकिन जहाँ पे न्याज की बात आती है तो वहाँ पे जो है ना वो फतवे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा वैसा कोई मसला नहीं, आप लोगों का दिल मानता है तो कर लें, नहीं दिल मानता है तो ना करें। तो यहाँ पे जी 5 kg जो है वो राइस लिए थे और इनके अंदर ना 9.5 किलो जो है ना वो मैंने पानी डाला है। 10 किलो डालना चाहिए था लेकिन 9.5 किलो डाला है। और जो नारियल था वो इसी तरह से इसके अंदर जो था वो डाल दिया था। जैसे ही बॉयल आया, ये अच्छे तरीके से वॉश करके राइस इसके अंदर डाल दिए थे। और राइस जो हैं ये तकरीबन 6 घंटे पहले जो है ना वो भिगो के रखे थे। ये इनका ओरिजिनल साइज़ ही इतना है, अभी बस इनको जो है ना वो बॉयल आना शुरू ही हुआ है। तो तकरीबन जो है वो हम इनको 70 to 80% कुक करेंगे। यहाँ पे जो है वो एक छोटी चारपाई लेके उसके ऊपर कपड़ा बिछा लिया था। इस तरह से थोड़े हों चावल या ज़्यादा हों, बहुत अच्छे जो है ना वो आपके बन जाते हैं। और तकरीबन ये 80 to 85% जो थे ना वो कुक थे। एक कनी छोड़ी थी इनके अंदर। और ये पक्की बासमती के चावल हैं। पक्की बासमती के चावल होते हैं, इनका जो है ना वो ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से एक मलमल का बारीक कपड़ा बिछा लिया था और वो सारा जो पानी था ना वो हमने इसके साथ स्टेन कर दिया। तो इस तरह से एक तो आपके चावलों में हवा बहुत अच्छी लग जाती है और चावल जो हैं वो जुड़ते भी नहीं हैं। और दूसरा जो है ना वो आप इजीली स्टेन कर सकते हैं। और नारियल जो था वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो नरम हो चुका था। तो अभी जो है ना वो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे मेरा ये मेथड है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो ना चीनी का वो बनाते हैं, तार बनाते हैं, शरीनी चास। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैंने इस तरह से किया था जैसे हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं ना चावलों की और फिर राइस के सालन की। तो इस तरह से ही मैंने जो है ना वो ये बनाती होती हूँ। इसकी एक तह पहले मैंने चावलों की लगा दी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो, अगर 5 किलो राइस थे तो उसमें हमने 2.5 किलो जो है ना वो चीनी डालनी है। तो इस तरह से जो है वो एक लेयर चीनी की डाल दी। अब फिर जो है वो हम इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे राइस की। और राइस की लेयर लगाते हुए आपने इक्वलिटी का ध्यान रखना है। पहले तकरीबन 1.5 किलो राइस मैंने पहले डाले हैं, फिर चीनी की तह लगा दिया है, फिर तकरीबन 1.5 किलो राइस जो है ना वो मैं फिर डालूँगी। और फिर इसके ऊपर जो है ना मैं दोबारा से चीनी की एक तह लगाऊंगी। इससे ये होगा कि आपके पूरे जो राइस है ना उनके अंदर चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और दूसरा, कहीं से भी जो है ना वो फीके या कच्चे नहीं रहेंगे। और तीसरी बात ये है कि आपकी इक्वल जो है ना वो हर एक एक चावल जो है ना वो आपका अलग अलग होगा। अगर हम एक ही जगह पे चीनी डाल देंगे तो उससे ये होगा कि इसके अंदर चिपचिपाहट आ जाएगी। चावल जो हैं वो बिल्कुल खिले खिले, बिल्कुल अलग 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 जो है ना वो नहीं बनेंगे। तो जो 2 kg राइस थे वो मैंने सबसे ऊपर वाली तह के अंदर जो थे ना वो सारे डाल दिए थे, क्योंकि ऊपर वाली तह जो है ना इसका कोई इतना इशू नहीं होता। यहाँ पे आपके पास जितने भी चावल बच जाएँ तो आप जो है ना वो इसके ऊपर डाल लें। अब चीनी जो थी वो मैंने उसके अंदर इस तरह से जो है वो बिखेर के डाल दी थी। अब मेरे पास जितनी भी चीनी बचेगी ना वो मैं सारी सबसे ऊपर वाली जो तय होगी ना उसके ऊपर डाल दूँगी। उससे ये होगा कि आप जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ना तो ऊपर से वो जो चीनी होगी ना वो मेल्ट होके नीचे तक वो अपनी खुद ही शरीनी लेके जाएगी। और इस तरह से जो होगा ना वो चावल जुड़ेंगे भी नहीं और चावल आपके बहुत अच्छे और बहुत साफ़ सुथरे बनेंगे। ऊपर से जो है ना वो हमने बिल्कुल प्लेट के साथ बैलेंस कर देना है। ये ना हो कि आपके चावल कहीं से कम हो या कहीं से ज़्यादा हो। इस टेक्निक के साथ एक तो ये टेक्निक इजी बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो है ना इससे आपके चावल बनते बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाली तय जो थी वो हमने बिल्कुल जो है ना वो बैलेंस कर दी थी। अब हमारे पास जितनी भी मेरे पास चीनी बची थी ना शॉपर में, क्योंकि ये 2 kg 2.5 kg जो है ना वो इसी तरह से मार्केट से लेके आई थी। जो न्याज वाली जितनी भी चीज़ें थी ना ये सारी अलग मंगवाई थी, घर से कोई भी चीज़ नहीं यूज़ की और बिल्कुल सेपरेट मंगवाई थी। तो इस तरह से जो है ना वो जितनी भी चीनी बची थी वो ऊपर वाली तय के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दिया। और अच्छे तरीके से जो है ना वो मैंने कोई कोना भी नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने स्प्रेड नहीं की, क्योंकि बाकी वाली जो लेयर्स थी ना वो ऊपर वाली लेयर ने ही बैलेंस करनी थी। तो इसलिए अगर ऊपर वाली लेयर जो है ना इसमें कोई कमी बेशी रह जाएगी ना तो वो फिर आपका जो है ना वो राइस सही तरीके से नहीं बने होंगे। और फिर यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मेवा वगैरह नहीं डाला था। आपके पास किशमिश है, किशमिश डाल लें, बादाम है बादाम डाल लें, जौन सा भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है तो वो आप वो डाल लें। लेकिन मैंने जो है वो इस दफ़ा बादाम नहीं डाले थे, पिछली दफ़ा बादाम डाले थे तो सब ने जो है ना वो निकाल निकाल के प्लेट्स में साइड पे रख दिए थे। क्योंकि कच्चे बादाम, मुझे खुद को जो है ना वो कच्चे बादाम ही पसंद हैं। पके हुए बादाम जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं। वैसे देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ना उनकी कोई इतनी अच्छी जो है ना वो टेस्ट नहीं आता। बाकी हर बंदे की अपनी पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। तो दोबारा से जो है ना वो पतीला
दोबारा से जो है वो रख दिया था। अब हमने बिल्कुल जो है ना वो मीडियम स्टीम करनी है और इसको ना हमने लिड दे के रख देना है। तकरीबन जो है ना वो हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है ना वो बिल्कुल फुल स्टीम दे के जो है ना वो रख देंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके थे, तो दोबारा से जो है ना वो अच्छे तरीके से इसको हिलाया। पहले बिल्कुल भी नहीं हिलाया, बिल्कुल उसी तरह से रख दिया था। तो अब चीनी जो है वो काफ़ी सारी जो है ना वो मेल्ट हो गई थी। थोड़ी थोड़े से जो ना चीनी की शरीनी थी। अब हम वेट करेंगे कि वो हमारी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे जो नारियल था ये हम काट लेंगे, और थोड़े सारे जो थे ना वो किशमिश वो मैंने बचा के रखे थे कि हम ऊपर जो है ना वो एंड पे डालेंगे, ताकि वो उससे जो है ना वो लुक एक अच्छी आए। तो यहाँ पे ये नारियल को जो है ना वो जर्दे का थोड़ा थोड़ा सारा जो है ना वो रंग चढ़ गया था, क्योंकि हमने ये जर्दा रंग के अंदर ही जब डाल के इसको पकाया था। और दूसरा ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे, खाने में भी ना क्रंच नहीं आता है इनका। बाकी आपको पसंद है, आप कच्चा डालना चाह रहे हैं तो आप कच्चा डाल लें। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो थे ये भी कट हो गए थे। यहाँ पे पानी बिल्कुल जो था ना वो खुश्क हो गया था, जो शरीनी थी वो भी खुश्क हो गई थी। चावल बिल्कुल जो थे ना वो ड्राई हो चुके थे। इस पॉइंट पे जो है ना वो हमने इसके अंदर घी डालना है। आपने ऑयल नहीं यूज़ करना, आपने जो है ना वो घी ऐड करना है, क्योंकि जो घी होता है ना उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है, और उसकी ज़्यादा जो है ना वो अच्छी एक इलास्टिसिटी होती है, जो कि चावलों को ना खिला खिला रखती है। बस ज़र्दे में ना और कुछ नहीं होता। ज़र्दे में यही होता है कि या तो आपके चावल टूट जाते हैं या फिर आपके चावल जुड़ जाते हैं। तो बस या नीचे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। बस यही 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर आपको इन चीज़ों पे टेक्निक आ जाए तो आपके चावल जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। ज़र्दा थोड़ा-सा पकाना जो है ना वो दूसरे चावलों की निस्बत इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो हिसाब नहीं रहता। लेकिन जो मैंने आपको मेजरमेंट्स, जो मैंने आपको तरीका बताया ना, अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये बनाना आ जाएगा। मुझे खुद को नहीं बनाना आता था, लेकिन मैंने अब 1-2 दफ़ा बनाया है। तो मैं कहती हूँ कि ना बस थोड़ी-सी ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो आपका ना काफ़ी अच्छा सारा बन जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो मैंने सारे इसके ऊपर इस तरह से डाल दिए हैं। अब ये हमारा एंड पॉइंट है। बस अब हमने जो है ना वो 1 केजी जो है ना वो घी या ऑयल जो आप लेना चाहें, वैसे बेहतर है कि आप जो है ना वो घी ले लें, डालडा वालों का या कोई सा भी जो आप लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा इसको माइक्रो वो वेव में रखा, ताकि ये थोड़ा-सा मेल्ट हो जाए, और उसके बाद जो है ना वो इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। तो अब हम इसी तरह से जो है ना इसको बगैर हिलाए जो है ना वो इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम दोबारा जो है ना वो इसको हिलाएँगे, और हिलाने के बाद बस 1-2 मिनट के लिए और लिड देंगे, तो आपका जो है ना वो ज़र्दा रेडी है। तो आप इसको जिस तरह से भी चाहें तो सर्व कर दें। इस तरह ये मैं अब नीचे जो है ना उतार लिए थे, और बहुत ही अच्छे जो है ना वो फ़ाइन राइस बने थे। आप खुद देख लें कैसे दानेदार और कितने ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे जो है ना वो हम इनकी सर्विंग करेंगे। सर्विंग के लिए जी मैंने एक बाउल ले लिया था, उसके अंदर जो है वो हम सर्व कर लेंगे। बस ये वीडियो शूट करने के लिए ही लिया है। उसके बाद बॉक्सेस जो होते हैं उनके अंदर फिल कर देंगे, और जो भी कोई होंगे रिलेटिव या इस तरह से मोहल्ले में या हमारे नेबर्स वगैरह, तो उनको जो है ना वो एक एक बॉक्स भेज देंगे। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और आप लोग जो हैं वो आज 9 मुहर्रम है, कल को 10 मुहर्रम है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अशूरा के दिन जो है वो नहाना भी एक सुन्नत है, और उसके अलावा जो है ना वो सुरमा पहनना वो भी सुन्नत है, मसवाक करना वो भी सुन्नत है। जहाँ तक हो सके अपने जो है वो ज़िक्र-ओ-अस्कार में मशगूल रहें, और जो मेल्स हैं आपके फ़ैमिली के अंदर उनको ज़रूर कब्रिस्तान भेजें, क्योंकि आजकल बारिशों का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मौसम चल रहा है, तो वो ज़रूर जो है ना वो उनको देख के आएँ। कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।